हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम आपको डेली कोई ना कोई नई वीडियो दे रहे हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडियन ज्योग्राफी से आता है। टॉपिक का नाम आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। और यही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल तक का एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है, सारी की सारी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड ध्यान रखना होगा, बहुउद्देशीय परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना में एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, बहुउद्देशीय। तो यहां पर जो बहु का मतलब है क्या, बहुत। ठीक है, और उद्देश्य का मतलब क्या होगा, लक्ष्य उसके क्या है, क्या क्या हम उससे काम ले सकते हैं, कहाँ कहाँ वो परियोजना हमारे काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम परियोजनाएं पढ़ेंगे उसका मतलब यही होगा, हम उसको अपनी सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं। जल से हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, आसपास के जो इलाके हैं उनमें अगर पानी की कमी है तो वहां पर पानी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन परियोजनाओं का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा काम करना। इनसे हम एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हमारे भारत में चल रही हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। तो इस परियोजना का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना का बेसिकली हम उद्देश्य क्या लिखें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। सामाजिक और आर्थिक कल्याण, इस बात से क्या मतलब है, इस बात से क्या मतलब है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण मैंने क्यों लिखा है। इस बात से हमारा मतलब होगा, जैसे हम बांध बनाकर क्या क्या काम कर सकते हैं, बिल्कुल वो हमारे आर्थिक कल्याण में भी हमारे लिए मददगार होगा। जैसे कि विद्युत उत्पादन, अगर हम कोई बांध का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। वही हमारा किस में काम आ सकता है, आसपास के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, सिंचाई के काम के लिए। ठीक है, वही आपको पता होना चाहिए, सिंचाई का कार्य। बिल्कुल ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ बहुउद्देश्य है, तो बिजली उत्पादन हम कर सकते हैं, सिंचाई का कार्य बेसिकली हम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमें क्या याद रखना है, ठीक है, बाढ़ को, बाढ़ का नियंत्रण। ठीक है जी, बाढ़ का नियंत्रण। ठीक है, तो बाढ़ का नियंत्रण, बिल्कुल अगर किसी नदी में ज़्यादा पानी आ रहा है उसके ऊपर हम डैम बनाकर उसके पानी को रोक सकते हैं, ताकि आसपास के इलाकों में पानी ना भरे, जिससे जान माल की कोई हानि ना हो। तो इन परियोजनाओं में बेसिकली काफ़ी तथ्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, घरेलू उत्पाद, औद्योगिक इंडस्ट्रीज जो आपके आसपास इन नदियों के आसपास लगी हुई हैं, उनमें पानी पानी की उपलब्धता। ठीक है, औद्योगिक विकास, साथ में आप कह सकते हो घरेलू उत्पादन। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट आपको बेसिकली इन बहुउद्देशीय परियोजना से पता होना चाहिए। इनका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। ठीक है जी, सारे पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो अगला हम डिस्कस करते हैं कि इन बहुउद्देशीय परियोजना को शुरू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री साहब कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यह जो परियोजनाएं शुरू की गई थी, तो उनमें हमारे एक प्रधानमंत्री का नाम आता है जी, जिनका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इन्हें, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें, ठीक है जी, आधुनिक
भारत का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगर पेपर में आ जाए कि भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है, उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो आपको ध्यान रख लेना है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा है जी, मंदिर कहा है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जी अपनी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ना। और सबसे पहले जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और ये जो डायग्राम है ये सिंधु नदी तंत्र का डायग्राम है। इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा मैंने सिंधु नदी भी बनाई है, झेलम भी, चिनाब भी, रावी, व्यास, ठीक है जी, और एक नदी और जिसका नाम मैं अभी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ आपको मैंने दिखाया ये है सतलुज नदी। ठीक है जी, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे निकल के एग्जाम में आ जाता है जी। तो ये है सतलुज नदी। ठीक है, तो इन पे कुछ मैंने आपको बांध भी बताए हैं, यही बांध हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इस पूरे सिंधु नदी तंत्र पर ठीक है कौन कौन से परियोजनाएं बेसिकली चली हुई हैं वो सारी हम डिस्कस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखेंगे जी, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र पर बनी परियोजनाएं, पर बनी परियोजनाएं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है हमें ताकि लंबे लंबे समय तक ये याद रहे। अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, आपका वो हमेशा साथ देंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र पर बनी परियोजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हेडिंग आपको अपनी कॉपी में डाल लेना है, काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है जी, तो ध्यान से उसको आप नोट कीजिए। तो सिंधु नदी तंत्र में हम सिंधु नदी के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नदियों का टॉपिक नहीं है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का टॉपिक है। तो हम डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि सिंधु नदी तंत्र बेसिकली कहाँ, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है जी, मानसरोवर झील के पास से, चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर के पास से क्या होता है जी, उद्गम होता है सिंधु नदी तंत्र का। और एंट्री कहाँ पे करती है जी, एंट्री करती है जी भारत में दमचौक से। ठीक है, लद्दाख का एक भाग दमचौक, दमचौक से एंट्री करेगी और भारत में बहती हुई जी, ठीक है, सीधी चली जाएगी जी पाकिस्तान में। तो बेसिकली आपसे पूछ लेगा कि सिंधु नदी तंत्र का प्रवाह किन किन देशों में है। तो पहला आपको ध्यान रखना है जी जहां से ये निकली है, ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है तिब्बत। लेकिन आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। तो या तो तिब्बत आएगा ऑप्शन में या फिर चाइना आएगा। पहली कंट्री तो कौन सी होगी, चाइना। दूसरी कंट्री कौन सी होगी, हमारा भारत। वो तीसरी कंट्री कौन सी होगी जी, पाकिस्तान। तो यहां से होते हुए यह नदी सीधा अरब सागर में जाकर अपना पानी, अपना मुहाना बना देती है, पानी अपना गिरा देती है। ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है, चिनाब हिमाचल प्रदेश, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ठीक है, एक जगह मिलकर यहाँ पर मिठानकोट में क्या बोल देते हैं इनको, पंच नदी, यहाँ पर इसका निर्माण करती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं नदियों का टॉपिक नहीं करा रहा। अगर मैं नदियों का टॉपिक करा रहा होता तो आपको इनके बारे में डेफिनेटली बिल्कुल डिटेल में आपको मैं कराता। ये है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वो हम पढ़ेंगे जी सिंधु नदी तंत्र की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, नाम है सतलुज। ठीक है जी, तो इस पे बने कुछ बांध, कुछ बैराज, उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सतलुज जो नदी है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। बेसिकली सतलुज नदी का उद्गम होता कहाँ से है और भारत में एंट्री कहाँ से करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस नदी का उद्गम जो होता है जी राक्षताल से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास ये जगह है राक्षताल। कई बुक्स में आपको राक्षसताल भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर राइट ही होगा। उसके बाद ये नदी जो एंट्री करेगी वो कहाँ से करेगी जी, शिपकिला दर्रा। ठीक है, दर्रे क्या होते हैं ये भी आपको मैं कराऊंगा अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ से एंटर होती हुई ये हिमाचल प्रदेश से बहती हुई, पंजाब से बहती हुई चली जाती है किसमें जी, सीधा पाकिस्तान में, और अपना पानी गिरा देती है किसमें, सिंधु नदी तंत्र में। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम आगे पढ़ने का काम करते हैं जी। अब इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा जी, सबसे पहले एक बांध बना हुआ है जी हिमाचल प्रदेश में, जिसका क्या नाम है जी, नाथपा झाकरी झाकरी बांध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है जी, नाथपा झाकरी बांध, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मैंने इसके ऊपर आपको एक बांध और बनाया हुआ है। ठीक है, उस बांध का नाम क्या है जी, भाखड़ा बांध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से कि भाखड़ा बांध कहाँ पर है। ठीक है, भाखड़ा बांध परियोजना कब चली। ठीक है जी, तो भाखड़ा बांध, और ये ध्यान रखना है आपको, जो भाखड़ा है बेसिकली ये इसकी लोकेशन क्या है जी, हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और इसी भाखड़ा बांध के पास, ठीक है, इसी भाखड़ा बांध से पहले, यहाँ पर बांध से पहले एक कृत्रिम तालाब भी बना हुआ है। इस बांध से पहले एक कृत्रिम तालाब भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और उस जलाशय का, उस तालाब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उस जलाशय, उस तालाब का नाम क्या है जी? अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं। क्या नाम है जी? गोविंद गोविंद जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। तो गुरु गोविंद जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, कृत्रिम जलाशय बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थोड़ी दूर बाद आपको देखने को मिलेगा एक और बांध, जिसे कहते हैं जी नांगल बांध, ठीक है, जिसे बोलते हैं नांगल बांध। और आपसे पूछेगा नांगल बांध की लोकेशन बेसिकली कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। नांगल बांध की लोकेशन बेसिकली कहाँ पे है? पंजाब के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको इसी सतलुज नदी के ऊपर एक बैराज और देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली बांध और बैराज में बहुत डिफरेंस होता है। बांध अलग चीज होती है, बैराज अलग चीज होती है, ठीक है। दोनों आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जी, जहां पर व्यास नदी और सतलुज का संगम होता है ना जी, ठीक है, यहाँ पर एक बनाया हुआ है जी बैराज, जिसे बोलते हैं हरिके बैराज। बेसिकली कहाँ पर बना हुआ है? पंजाब में। यहाँ पर एक बैराज आपको देखने को मिलेगा, हरिके बैराज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस हरिके बैराज से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है? यहाँ से भी एक बड़ी बेहतरीन एक नहर निकाली गई है जी, ठीक है, जो राजस्थान में जाती है। उस नहर का नाम आपको पता होना चाहिए। उस नहर का नाम क्या है जी? मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहीं से एक नहर निकाली गई है, ठीक है। इस नहर का नाम क्या है जी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिंचाई का कार्य कहाँ पर करेगी? पंजाब से होती है राजस्थान में, ठीक है जी। राजस्थान में, ठीक है। तो कुछ डायग्रामेटिकली बातें आपको मैंने समझाई। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सतलुज नदी पर याद रखना है कितने बैराज बांध बने हुए हैं बेसिकली। तो आपको बताना है जी 4। और सतलुज नदी कहाँ कहाँ से निकलती है जी? आपको बताना है राजस्थान। एंट्री कहाँ से करती है? सिप्पी कला दला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं आराम से, हर एक पेपर में आते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बांध आपको ध्यान रखने, भाखड़ा बांध, नागल बांध और हरिके बैराज। चलिए अब देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो भाखड़ा बांध है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये नांगल बांध है जी, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। इन दोनों को मिलाकर ही एक परियोजना का नाम दे दिया जाता है जी, जिसे बोलते हैं नांगल भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। जिस परियोजना क्या बोल दिया जाता है जी? भाखड़ा नागल डैम, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। चलिए चलिए जी, भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल डैम परियोजना, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है जी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जी, भाखड़ा नांगल परियोजना या डैम परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बताने वाला हूँ। अपनी कॉपी में आप नोट करोगे। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जी? ठीक है जी, वो महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं जी। देश की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि भाखड़ नागल जो परियोजना है बेसिकली कौन सी नदी पर बनी हुई है। कुछ बच्चों को इसका भी नहीं पता होता, ठीक है। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है, नदी कौन सी है जी? सतलुज नदी लिखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार एग्जाम। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है जी? दूसरा आपको ध्यान रखना है, भारत की यह सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। भारत की यह सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है।
देश की, हमारे देश की, भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना अगर कौन सी है, भाखड़ा नग्गल परियोजना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है जी, वो आपको ध्यान रखना है जी, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा जो डैम है, गुरुत्विया डैम है, वो कौन सा है, वो है आपका भाखड़ा डैम। अब गुरुत्विया क्या है जी, आपको मैं अभी बताऊंगा, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी या गुरुत्व, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी या गुरुत्व बांध कौन सा है जी, तो आपको बताना है जी, उसका नाम क्या है, भाखड़ा बांध। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सबसे ऊंचा बांध तो भारत में टिहरी बांध है, तो फिर ये कैसे हुआ। तो बेसिकली बच्चों आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, टिहरी बांध ग्रेविटी बांध नहीं है, टिहरी जो बांध है, ठीक है, वो ग्रेविटी बांध नहीं है, और यहाँ पे मैंने साफ साफ मेंशन किया है यह एक ग्रेविटी बांध है, ठीक है। बांधों को कई प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, एक बांध आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, जिनकी शेप ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे एक बांध ऐसे होते हैं, ऐसे बना देते हैं उनको, ठीक है, जिनके पीछे की तरफ पहले ज्यादा ईंटें, फिर कम ईंटें, फिर कम कम कम, ऐसे करके एक बांध ही होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ग्रेविटी डैम, ठीक है जी, इन्हीं को बोला जाता है ग्रेविटी डैम। और कुछ डैम कैसे होते हैं, उनको सीधा खड़े कर दिया जाता है ऐसे, वो होते हैं सिंपल बांध। आपकी आई बात समझ, इसको ग्रेविटी बांध, ये ग्रेविटी का प्रतिरोध करता है, आई मीन टू से कि दबाव बनने नहीं देता, ठीक है जी, क्योंकि ये बांध काफी ऊंचाई पर है, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात हो जाए तो दिक्कत होना तय है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया जाता है इसको, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व बांध, जिसका नाम क्या है जी, भाखड़ा बांध, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, अगर ग्रेविटी लिखा जाए तो आप भाखड़ा करके आओगे, वैसे अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप सीधी सी बात है आपको टिहरी बांध करना है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जी, ठीक है, उसके बाद अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताता हूं मैं, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था जी, इस भाखड़ा बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था जी, 1948 में, निर्माण शुरू, सॉरी, निर्माण शुरू, इसका निर्माण जो शुरू हुआ था 1948 में शुरू हुआ था जी, ठीक है। तो ये बनकर कब तैयार हुआ, तो ये बनकर जो तैयार हुआ आपको मैं बता देता हूं, बनकर तैयार, तो उसकी नींव भी किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है जी। तो बनकर तैयार कब हुआ जी, 1962 में, ये बनकर तैयार हुआ 1962 में, और इसका उद्घाटन कब किया गया जी, इसका उद्घाटन कब किया गया जी, 1963 को, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा, ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, निर्माण शुरू 1948, ठीक है, बनकर तैयार 1962, और इसका उद्घाटन जो कब हुआ था 1963 में, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछेगा, ठीक है, किन किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है, किन किन राज्यों की यह परियोजना है संयुक्त, तो आपको बताना है यह पंजाब, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की
संयुक्त परियोजना है। ठीक है जी, तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन परियोजना तो आपने बता दी कि इन इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगर आपसे वो पूछ ले कौन कौन से राज्यों या जगहों को, क्षेत्रों को इससे लाभ होता है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए जी, मैं लिख देता हूं। लाभान्वित क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहले इस परियोजना से जो लाभ मिल रहा है हरियाणा, ठीक है जी, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, फोर्थ वन हिमाचल, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस परियोजना से जो लाभ ले रहा है क्षेत्र वो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली। लेकिन परियोजना किन किन राज्यों की है, परियोजना किन किन राज्यों की है, तब आप क्या कहोगे जी, ये परियोजना बेसिकली हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। लेकिन हिमाचल में तो बना हुआ है ये, ठीक है, लेकिन जो भाखड़ा बांध है हिमाचल में है, तो हिमाचली क्या ये परियोजना नहीं है जी? नहीं। ठीक है, ये परियोजना 3 राज्यों की है। हिमाचल सिर्फ इससे अपना बिजली उत्पादन का कार्य लेता है, बाकी कोई कार्य हिमाचल नहीं लेता। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैंने बताया है। चलिए, बाकी जो बांध है उनके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई बांध व्यास नदी पर बना हुआ है या रावी पर या चिनाब पर या झेलम पर, ठीक है, सिंधु पर तो आपको इतने कोई परियोजनाएं देखने को नहीं मिलेगी सिंधु नदी पर। बाकी जो परियोजनाएं मिलेगी आपको देखने को इन नदियों पर मिलेंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने कल के लेक्चर में। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जो गंगा नदी तंत्र पर बनी हुई है परियोजना। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।